हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंचाई मोहब्बत की लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि इलियास जो है वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है एंड वहाँ पे नेहा जो है वो उसे काफ़ी चीज़ समझाती है, बट इलियास वहाँ से गुस्से में वहाँ चली जाती है। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा सरप्राइज़ और होता है आप सबके लिए। मीन्स की जो नेहा होती है वो इलियास की फ्रेंड तभी बनती है जब सावी उसे कहती है। मीन्स की नेहा सावी की दोस्त होती है और वो सावी के कहने पर ही इलियास से दोस्ती करती है। और जो सब कुछ नेहा उसे बताती थी, मतलब कि इलियास को, वो सब सावी का ही प्लान होता है। तो उसी रात को सभी जो होती है वो इलियास के पास जाती है उससे बात करने के लिए। और इन दोनों के बीच में ये खट्टी मीठी सी नोकझोंक चल रही होती है। तो इतने में इलियास जो है वो सभी से कहती है कि तुम अब जाओ, काफ़ी लेट हो गया। तो सभी कहती है क्यों? तो इलियास कहती है कि जाओ, और वैसे भी तुम्हारा यहाँ रुक के मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ना, क्योंकि अभी जो तुमने मेरे साथ मजाक किया था ना, वो बहुत गंदा मजाक था और मुझे डर भी है इस बात का कहीं मैं तुम्हारा मजाक हकीकत में ना बदल दूँ। मतलब तुम समझ रही हो ना सावी? तो सावी भी उसी शरारती अंदाज में ना, क्योंकि उसे लग रहा था कि इलियास सच में मजाक करी है, तो कहती है कि हाँ तो क्या हुआ, डरती नहीं हो मैं तुमसे? और भला डरूं भी क्यों तुमसे? तुम कोई गैर नहीं हो, मेरी इलियास हो। तो इलियास यार फिर उसके बाद अब सावी को मतलब थोड़ा सा और शरारती अंदाज में, सच में तुम्हारी? तो सावी कहते और नहीं तो क्या, अब तुम कहो तो साबित करके दिखाऊं तुम्हें? तो इलियास कहती ठीक है, करके दिखाइए साबित। तो सभी जो है फिर हंसने लगते कि ठीक है, मैं जा रही हूँ मेरे रूम में सोने के लिए। तो उसके बाद सभी जो होती है वो बेड से उठ ही रही होती है कि इतने में इलियास जो है उसका हाथ पकड़ लेती है। कहाँ? तो सभी कहती कहाँ कहाँ, घर मतलब रूम में जा रही हो अपने? तो इलियास कहते नहीं यहीं रुक जाओ। तो सभी कहती क्यों? और वैसे भी तो मैंने तो कहा काफ़ी लेट हो गया, मुझे रूम में जाना चाहिए मेरे, तो बस जा रही हूँ। तो इलियास कहते पहली बार इस कमरे में नहीं रुक रही हो तुम, जो तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, चुपचाप से यहीं रुक जाओ। तो सभी कहती है नहीं मैं नहीं रुकने वाली और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो इलियास कहती है तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के जाओगी? तो सावित्री अकेला छोड़ के नहीं जा रही हूँ, बस यहाँ से जा रही हूँ ना। फिर इलियास कहती कि नहीं बात तो सेम ही हुई ना, तुम मुझे छोड़ करके जाओ या फिर अकेला छोड़ करके जाओ या फिर कुछ भी करके जाओ, जा रही हो ना तुम। बात मेन पॉइंट तुम जा रही हो, मुझे बात पसंद भी नहीं आई। तो सावी जो है फिर इलियास के करीब जाते हुए उसकी गाल पे हाथ रखती है। ओ छोटी सी इलियास, जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, गुड नाइट, ढंग से सो जाओ और सोने भी दो। एंड इसके बाद सारी जब वो पीछे मुड़ती है तो इलियास उसका हाथ पकड़ के उसे अपने ऊपर ले लेती है और फिर बेड पे गिर जाती है। तो इस वक्त इलियास नीचे और साबी बिल्कुल उसके ठीक ऊपर होती है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे की आंखों में खो रहे होते हैं, उनके लिप्स जो होते हैं वो एक दूसरे के लिप्स के बिल्कुल सामने होते हैं। अब इलियास की नज़रें जो सावी की आंखों में थी, अब धीरे से उसकी नज़रें जो हैं वो उसकी नोज से उसके लिप्स की तरफ जाती है। उसके लिप्स जो हैं वो हल्के गुलाबी रंग के और बड़े धीमी धीमी हिल रहे होते हैं, जिसे देख के इलियास के दिल में बहुत कुछ आ रहा होता है। और अब साबी भी उसकी नज़रों का पीछा करते हुए उसकी नज़रों को ठीक तरीके से पहचान जाती है। तो वह इलियास की तरफ एक हल्के से इशारा करती है, नहीं, लेकिन इलियास कहाँ रुकने वालों में से। वो इशारा तो दिखती है मगर उसे अनदेखा करके दोबारा से सावी के लिप्स की तरफ ही उसकी नज़रें घुमा लेती है। तो अब सावी जो है वो थोड़ा सा दूर होती है तो इलियास उसे और टाइट करके अपने और नज़दीक कर लेती है और अब उसकी आंखों में दिखती है। तब सावी को थोड़ी सी शर्म आ जाती है, वो अपनी नज़रें जो है वो दूसरी तरफ फेर लेती है, मतलब कि अपनी नज़रें इलियास की नज़रों से चुरा लेती है। तो इलियास से फिर उसे एक स्माइल पास करती है एंड उसके बाद उसे बेड पे करके खुद उसके ऊपर आ जाती है। तो सावी जो है वो अब इलियास के दोनों शोल्डर्स पे अपने हाथ रख लेती है। क्या? तो इलियास कहती कुछ नहीं, बस यूँ ही। और उसके बाद फिर से वो सावी को देख रही होती है। तो सावी जो है उसे भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या। लेकिन इलियास जो है फिर इसके बाद उसके गर्दन जो होती है वहाँ पे अपना हाथ रखती है, उसे थोड़ा सा ऊपर करके अपनी तरफ कर रही होती है। तो सावी जो है वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है, लेकिन इलियास फिर अपने दूसरे वाले हाथ से सावी की फेस को अपनी तरफ करती है और अब उसकी निगाहें जो है उसकी निगाहों से मिला करके एक बार उसे कहती है, क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ? तो जब सावी ये बात सुनती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और अब उसे समझ नहीं आता कि वो हाँ कहें या ना। लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी हिम्मत करती है और लेकिन वो हाँ और ना दोनों की जगह सिर्फ इतना कहती है, इलियास। तो इलियास जो है वो अपना नाम सुनने के बाद और ज़्यादा सावी के पैर में खोने के लिए तैयार होती है। तो इस बार वो फिर इंतज़ार नहीं करती ना उसकी हाँ का नहीं ना का, और वो सीधे ही सावी को किस कर लेती है। लेकिन वो किस इतनी सॉफ्ट और इतनी ज़्यादा रोमांटिक होती है कि अब सावी जो है वो खुद के ऊपर से काबू पाना छोड़ देती है और वो इलियास को अब उसी तरीके से हक कर लेती है और एक दूसरे को अब ये दोनों किस कर रहे होते हैं। तो जैसे ही 5 से 7 मिनट तक एक दूसरे को किस करके थोड़ा सा दूर होते हैं, इस वक्त दोनों की आंखें बंद होती हैं और दोनों की धड़कनें तेज़ और दोनों के होंठ जो है वो हल्के हल्के धीमे धीमे से उस एहसास को महसूस कर रहे होते हैं जो उसके दिल में होता है।
एंड उसके बाद सावी जो होती है वो एक बार इलियास की तरफ देखती है, लेकिन इलियास की आंखें बंद होती है। तो सावी के दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है, पर वो उन सबको कंट्रोल करते हुए इलियास के माथे पे एक किस करती है। एंड इलियास उस वक्त अपनी आंखें खोल लेती है और वो सावी के चेहरे पे देखती है। सावी के चेहरे पे एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मतलब कहते हैं ना कि मुस्कुराहट से कहीं ज़्यादा दिल से कोई खुशी होती है। इलियास से देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है और वो सावी को हक कर लेती है और इस वक्त दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं। तो उसके बाद इलियास होती है वो सावी के शोल्डर पर अपने हाथ को कुछ अच्छे मतलब रोमांटिक तरीके से फेर रही होती है, उसके शोल्डर से हैंड तक, फिर उसकी गर्दन पे। एंड जो सावी होती है वो अब इलियास की पीठ के ऊपर अपने हाथ को फेर रही होती है और दोनों एक दूसरे को अपनी चाहत का एहसास करा रहे थे कि फ़िलहाल वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। लेकिन कहने को कोई तैयार नहीं था और आगे बढ़ने को भी। लेकिन इसी बीच सभी जो है वो इलियास से कहती है, क्या तुम्हारी इजाज़त है मैं जाऊँ यहाँ से? तो इलियास जो है वो उसे और टाइट हक कर लेती है। सभी जाने की इतनी जल्दी भी क्या है, अभी कुछ वक्त और रुक जाओ ना तुम यहाँ पर। तो उसके बाद सभी जो है वो इलियास को हक कर लेती है। तुम सोच लो, अगर मैं यहाँ रुक गई ना तो फिर शायद खुद को नहीं रोक पाऊँ। तो इलियास जो है फिर उसके गाल पे हल्के से किस करती है। तो तुम्हें कौन कह रहा है रुकने को, मैंने कहा है क्या? मैंने तो तुम्हें हमेशा से कहा है इलियास के ऊपर सावी का क्या, सावी जताती नहीं है तो क्या करें, एक बार कोशिश करके तो देखिए। इलियास पूरी तरीके से उसके होने के लिए तैयार है। तो सावी के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो दोबारा से मतलब वो अब इलियास को किस करती है उसके चिप के ऊपर। सो उसके बाद इलियास होती है फिर सावी की तरफ देखती है और अब अपनी आंखें बंद कर लेती है। सावी समझ जाती है कि इलियास क्या करेगी, तो वो भी अब अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके बाद इलियास होती है वो सावी को किस करती है और ऐसे ही कुछ देर तक किस करने के बाद इलियास जो है अब उसकी गर्दन पे किस कर रही होती है। फिर गर्दन से लेफ्ट वाली साइड से, कभी शोल्डर की तरफ तो शोल्डर से हल्का सा नीचे, कभी बैक साइड में शोल्डर के थोड़ा सा नीचे। वो पूरे तरीके से अपने प्यार का एहसास सावी को कराने के लिए अब तैयार होती है और सावी भी अब इलियास की होने के लिए पूरी तरीके से रेडी होती है। इलियास ऐसे ही सावी को किस करते करते उसकी जो ड्रेस होती है ऊपर से उसे उतार देती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा जल्दी फास्ट होता है। तो सावी जो है वो थोड़ा सा मतलब उसे शर्म आ रही होती है, तो वहाँ पे जो बेडशीट होती है वो उसके अंदर खुद को कवर कर लेती है। लेकिन इलियास जो है वो सावी को इशारा करती है ना क्या, तो सावी जो है वो अपनी नज़रें झुका लेती है। तो इलियास जो है वो खुद उस बेडशीट में आ जाती है और अब वो सावी को देख रही होती है। तो सावी जो है वो इलियास को गले लगा लेती है, लेकिन इसके बाद इलियास के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो सावी को थोड़ा सा गुस्सा दूर करते हुए उसे बड़े नोटी अंदाज में देखती है। तो सावी को अब ज़्यादा और शर्म आ जाती है, वो दोबारा से इलियास को गले लगा लेती है और उसके शोल्डर पे हल्के से बाइट कर देती है। तो इलियास कहती है क्या क्या ये? तो सावी कहती है ये तुम्हारी सज़ा है, जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना उसकी सज़ा है। तो इलियास जो है फिर उसके ना गाल के ऊपर एक हल्के से करती है, ओह तो ये उस चीज़ की सज़ा है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि अब मैं जो करने वाली हूँ उसके बाद तो मेरी सज़ा और बढ़नी चाहिए। तो सभी कहते हैं ठीक है, तो तुम कोशिश करके देखो, मैं भी देखती हूँ कि मैं मेरी सज़ा को कितना हद तक बढ़ा सकती हूँ। तो इलियास कहती है ठीक है, तो आज देख ही लेते हैं तुम्हारी मोहब्बत और मेरी दोनों में ज़्यादा कौन है। तो सभी जो है फिर इलियास के लिप्स के ऊपर किस करती है और 5 मिनट तक किस करने के बाद जो पीछे कहती है ठीक है देख लेते हैं। तो उसके बाद सावी जो होती है अब इलियास के ऊपर आ जाती है और वो उसे लिप किस कर रही होती है और कुछ देर तक ऐसे ही किस करने के बाद सावी जो होती है वो इलियास के कपड़ों को हटा देती है और उसके बाद वो उसके शोल्डर से लेके उसके गर्दन, नेक, लिप्स, यहाँ तक कि ऊपर बॉडी बस सारी जगह उसे किस कर रही होती है। लेकिन इसके बाद भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था, मगर उसके सुकून के चक्कर में इलियास की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वो सावी को उसकी कमर से पकड़ के खुद उसको बेड पे कर देती है और उसके ऊपर आ जाती है और अब उसके दोनों गालों के ऊपर अपने हाथ रख देती है। एंड उसके बाद अगेन वो सावी को किस कर रही होती है और ऐसे किस करने के बाद वो अब वही चीज़ दोहरा रही होती है जो सावी ने उसके साथ की होती है। इलियास पहले तो सावी के हैंड के ऊपर किस करती है, फिर वहाँ से उसके फिंगर्स में किस करते हुए धीरे धीरे उसके हाथ से उसके शोल्डर की तरफ और शोल्डर से उसकी लेफ़्ट वाली गर्दन पे, तो कभी राइट वाली साइड, तो कभी उससे हल्के से नीचे धीरे धीरे से सॉफ्टली उसे किस कर रही होती है और ऐसे अपने होठों को वहाँ से फेरते हुए उसके लिप्स के बिल्कुल पास लेके जाके वहाँ से वापस नीचे ले आती है, जिसकी वजह से सावी की तड़प बढ़ जाती है। वो तो इलियास को लिप किस करना चाहती थी, मगर ये क्या, इलियास तो उसके होठों को अपने पास ले जा करके छू करके वापस ऐसे ले आई, जो चीज़ सावी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने इलियास की तरफ एक बार देखा, इलियास ने उसे हल्के से एक आँख मारी, तो सावी के चेहरे पे स्माइल लगी, तुम शैतान बहुत हो। तो इलियास कहती हाँ, तो तुम्हारे साथ शैतानी नहीं करूँ तो किसी और के साथ जाके करूँगी क्या, आफ्टर ऑल गर्लफ्रेंड हो मेरी, तुमसे ना करूँ तो किसी और के साथ शैतानियाँ करूँ क्या, और वैसे भी तुम्हें छेड़ने का जो मज़ा है वो कहीं और कहाँ। तो सावी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो इलियास कहती ये देखो, रोमांस के बीच में हम बातें कर रहे हैं क्यों,
तो सभी कहती मैंने नहीं करी है, तुम सताती हो मुझे, इस वजह से मुझे बोलना पड़ता है। तो इलियास कहती ठीक है, अब मैंने सताया ना, तो देखना मैं ही कुछ करती हूँ। और ऐसा बोलते ही इलियास होती है वो सावी को उसकी कमर से पकड़ के और अपने नज़दीक कर लेती है। तो सावी की आंखें दोबारा से बड़ी जाती है और वो इलियास को ऐसे देख रही थी कि अब क्या करने वाली हो तुम। तो इलियास होती है वो सावी के गर्दन की साइड है ना बाइट्स करने लग जाती है। तो सावी को दर्द तो हो रहा है लेकिन उसे अच्छा भी लगता है, पर वो हल्के से इलियास को जो है उसके फेस पे मारती है, छोड़ो, खाने खाने की चीज़ नहीं हूँ मैं यार, क्यों खा रहे हो मुझे। तो इलियास कहती क्यों, अभी भी तुमने कहा ना, तो बस अब जो तुमने कहा है वैसे तो मुझे करने दो। तो सभी जो है वो तो स्माइल करती है, बट फिर भी वो इलियास के जो गाल होता है वहाँ पे मारी होती है। तो 2-3 स्लैप खाने के बाद इलियास वो ऊपर होती है, पागल हो गई हो क्या, दर्द हो रहा है मुझे। तो सभी कहती है हाँ तो मुझे तो दर्द नहीं हो रहा ना, जैसे मुझे तो दर्द हो ही नहीं रहा, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है ना। तुम जो मुझे काट रही हो वो नहीं दिखता, मैं तो तुम्हें हल्के से मार रही हूँ सिर्फ। तो इलियास से उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है, अब मार के दिखाओ तुम। और उसके बाद वो दोबारा से है ना उसको बाइट्स करने लग जाती हैं। तो सभी कहती है मान जाओ इलियास, नहीं 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 दर्द हो रहा है। लेकिन इलियास यार फिर हंसने लग जाती है। तो सभी कहती है बहुत शैतान हो गई तुम। तो इलियास कहती है हाँ तो अभी तो मैंने कहा तुम्हारे साथ शैतानी नहीं करूँ तो किसके साथ जाके करूँ। तो सभी जब फिर हंसने लग जाती है, सही बात है, मेरे साथ ही तो करोगी शैतानियाँ, और आफ्टर ऑल मेरे सिवा तो तुम किसी और के साथ ये सब कुछ कर भी तो नहीं सकती हो। तो इलियास कहती है हाँ कर सकती हूँ पर करना नहीं चाहती हूँ। तो सभी उस तरह से गुस्से में देखती है। तो इलियास कहती है ओ ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मजाक किया था मैंने मजाक किया था, इतने अच्छे मूड की बैंड मत बजाओ, पक्का प्रॉमिस अब नहीं बोलूँगी एक शब्द भी। तो सर कहते अब बोलना भी मत तुम। तो इलियास कहती शुरुआत तुम करती हो। तो सर कहती प्लीज़ इस मोमेंट में मत लड़ाई करो मेरे साथ। तो इलियास कहते ठीक है, इस मोमेंट पे नहीं लड़ाई करेंगे ना, कुछ और कर लेते हैं। तो सभी तो कुछ नहीं करेंगे, सोएंगे। तो इलियास कहती नहीं, सोने के लिए मैं इतनी आगे नहीं बढ़ी हूँ, और अब जब आगे बढ़ चुकी हूँ तो पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी, अब आधा रास्ता तो क्लियर कर लिया है, विनिंग पॉइंट तक भी पहुँच ही जाते हैं। तो सभी को हंसी आ रही थी, पागल हो गई हो क्या, क्या रेस चल रही है यहाँ पर, हम कोई रेस खेलने के लिए आए हैं, विनिंग पॉइंट क्या कुछ भी। तो इलियास कहती यार तुम मूड मत खराब करो, इस वक्त है ना मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, तुम मेरी फीलिंग्स को समझो, मुझे समझो सावी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इमोशंस की बैंड मत बजाओ प्लीज़, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाया है, इतने नज़दीक अपने लाया है, अब मत सताओ तुम, अब मत दूर जाओ तुम। तो सावी कहती नहीं जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ, अच्छा सॉरी गलती हो गई। और वो ऐसे बोलते अपना एक कान पकड़ लेती हैं। तो इलियास कहती यार ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ी चाहिए ना मुझे किस कर लो, माफ़ कर दूँगी। तो सावी जब स्माइल करके कहती ठीक है तो फिर मुझे माफ़ी बहुत सारी मिल जाएगी हर गलती की। और वैसे बोलते हुए इलियास के जो लिप्स होते हैं अब वहाँ पे किस कर रही होती है, और वो उसे बेड पे करके खुद उसके ऊपर आ जाती है। और दोबारा से अभी दोनों एक दूसरे को किस करना चालू कर देते हैं, कभी उसके माथे पे सावी किस करती, कभी लिप्स पे, कभी चिक्स पे, तो कभी गर्दन, मतलब पूरी तरीके से उस रात ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और हर तरीके से इतना प्यार एक दूसरे के ऊपर जता देते हैं, कभी गुस्से में, कभी लड़ाई में, कभी शैतानियों में। पर उस दिन एक दूसरे में कहते हैं ना कि मैं और तुमसे हम बन जाते हैं। और अब सोते हुए इन्हें रात के तकरीबन 3 बज जाते हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे से दूर होने का तो मन ही नहीं होता। तो सभी जो होती है वो इलियास की बाहों में होती है। तो इलियास जो है वो उसके माथे पे किस करती है, सावी मैं ऐसे कह रही हूँ कि नींद नहीं आ रही है। तो सावी कहते रहने दो, तुम्हें नींद आने वाली भी नहीं है, लेकिन सोना ज़रूरी है, प्लीज़ सो जाते हैं, अब मैं थक गई हूँ। तो इलियास कहती यार ये कौन सी बात होती है यार, तुम एक काम करो, तुम ना एक चक्कर काट के आओ, फिर तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी, फिर तुम नहीं थकोगी। तो सर कहते ओ पागल इंसान, रात के 3 बज रहे हैं, अब कहीं नहीं जाना, इलियास सो जाओ ना प्लीज़। तो इलियास कहते कि यार एक चीज़ बताओ, 3 तो बज ही गए ना, 4 बजे तो उठने का टाइम होता है, 1 घंटे की तो बात है, सिर्फ 1 घंटा प्लीज़ सावी से एक घंटा प्लीज़, हम 1 घंटा और रोमांस करते हैं ना, देन उसके बाद सो जाएंगे। नहीं 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 उसके बाद सोएंगे क्यों, वैसे भी उठने का टाइम हो जाएगा, सुबह 4 बजे तो उठ जाते ना सावी, 1 घंटे की तो बात है। तो सावी जो उसके जो फेस होता है उस पर कैसे मारती, पागल हो गई होगा तुम, कुछ भी मतलब बोले जा रही हो, तुम कब से सुबह 4 बजे उठने लग गई, तुम ना 10 बजे भी नहीं उठती हो, आई वो तुम्हारे समझ में, चुप रहो। तो इलियास कहते एक सेकंड, आज सैटरडे है, कल संडे है, तुम्हें भी कहीं नहीं जाना, हम हमारी हसीन रात को क्यों ऐसे ख़राब कर रहे हैं, अभी तो 3 ही बजे हैं, चलो ना सुबह 5 बजे तक जागते हैं। तो सर पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मेरा दिमाग नहीं है, मेरा दिमाग बहुत सेंटर में है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो एक सेकंड, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ ना, बस मैं थक गई हूँ, आई एम टायर्ड, प्लीज़ सो जाते हैं। तो इलियास कहती यार तुम ना बहुत बोरिंग हो यार सावी, अगली बार है ना मैं एक काम करूँगी, तुम्हें ना दिन में ही सुला दूंगी नींद की गोलियां दे करके, रात को तुम्हें आएगी ही नहीं नींद, तुम बस कहना कि तुम्हें सोना है, मैं बताऊंगी तुम्हें सोना है।
मेरे अच्छे खासे मूड की बैंड बजा रही हो। और ऐसे बोलते हुए इलियास होती है वो सावी से थोड़ा सा दूर होकर के अपनी पीठ जो है वो सावी की साइड करती है और वहाँ दूसरी तरफ फेस करके सो रही होती है। तो सावी जो है वो पीछे से आके इलियास को हक कर लेती है। अरे यार तुम तो नाराज़ हो गई। तो इलियास कहती है मैं कोई नाराज़ वराज नहीं हुई हूँ, सो रही हूँ, तुम ही ने तो कहा तो सोने दो मुझे। तो सावी कहती है अरे मेरी तरफ मुँह करके सो जाओ। तो इलियास कहती नहीं। तो सावी कहती, अरे यार एक बात बताओ, अपने महबूब को कोई ऐसे भी तड़पाता है क्या? इतनी अच्छी रात के बाद कोई ऐसा सताता है क्या? क्यों नहीं मान रही हो, क्यों नहीं समझ रही हो? मेरी तरफ देखो ना एक बार, तुम्हारा प्यार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और तुम हो कि नज़रें फेर के बैठी हो। तुम एक बात बताओ, अभी तो मेरे साथ इतना खुश थी और सडनली इतना गुस्सा कर रही हो, क्या ये कौन सा प्यार जता रही हो? तो इलियास जो है वो सावी की तरफ फेस करती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? तो सावी जो है फिर उसके गले लग जाती है, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है और मुझे ऐसे ही सोना है, अब मुझे बस सोने दो तुम। तो इलियास जो है वो उसके सर में अपना हाथ फेर दे, चलो ठीक है तुम सो जाओ, तुम्हें वैसे बहुत नींद आ रही है, तुम्हारी आंखें देखिए लाल हो गई है। तो सभी जब वो अपना फेस ऊपर करती है और इलियास के जो लिप्स होते हैं उनमें हल्के से किस करते हैं। अगली बार ना तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देने वाली हूँ, तुम कहो जैसे कहो जितना कहो जब कहो सब, बस अभी क्या है ना सोने दो, क्या है ना कि पूरा दिन थक गई हूँ। तो इलियास जो है फिर सभी को उसके गाल पे किस करती है। ओके तुम सो जाओ। तो सभी कहती है तुम भी सो जाओ। तो इलियास कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है। तो सभी जो है फिर इलियास की जो सीने पे अपनी गर्म सांसें छोड़ती है। तो इलियास कहती है क्या है ये, इससे नींद आएगी नहीं, भाग जाएगी और भाग जाएगी। तो सभी कहती है अरे सुनो ना, बस अब मेरी जब सांसें तुम सुनोगी ना तुम अपने आप सो जाओगी, क्या है ना कि मेरी सांसें सुन के तुम्हें नींद बहुत अच्छी आने वाली है। तो इलियास कहती है अच्छा ऐसी बात है। तो सभी कहते और नहीं तो क्या, चलो अब सोने की कोशिश तो कर लो। तो उसके बाद सभी इलियास होते हैं वो दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में लेके सो जाते हैं। सो उसकी अगली सुबह सभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट उठते, मतलब उसे उठने में 2 बज जाते हैं। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अंगड़ाई लेते हुए जब अपनी तरफ देखती है तो इलियास ने अभी भी उसे हक कर रखा होता है। तो वो देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इम्प्रेस भी, और वो इलियास के जो लिप्स होते हैं ना हल्के से किस करती है और दोबारा से इलियास की बाहों में ही लेट जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद उसे एहसास होता है कि यार वक्त क्या हुआ है, मैंने वक्त तो देखा ही नहीं है। तो उसके बाद जब वो टाइम देखती है तो अब सुबह के 9:30 बज जाते हैं। तो वो जल्दी से इलियास की बाहों में से निकलती है और अपने कपड़े जो होते हैं वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है, लेकिन उसके कपड़े जो है वो इलियास के नीचे होते हैं। तो उसे समझ नहीं आता कि क्या करूँ मैं इसे जगाऊँ तो इसकी नींद ख़राब हो जाएगी और वैसे भी काफ़ी लेट सोई है तो, और अगर मैं इसे नहीं जगाती हूँ तो मेरे कपड़े कैसे मिलेंगे, क्या करूँ मैं। तो ऐसे ही सोचते हुए फिर सभी जो होती है वो कोशिश करती है कि वो इलियास के नीचे से अपने कपड़े निकाल ले। वो धीरे धीरे से इलियास को अपनी तरफ कर रही होती है और उस अपने जो कपड़े हैं उसके नीचे से निकाल रही होती है। लेकिन ऐसे करते हुए वो खुद जब लेट जाती है तो इलियास जो है वो उसके ऊपर आ जाती है। सावी के कपड़े तो फ्री हो जाते हैं मगर अब वो खुद इलियास के नीचे होती है और इलियास की जो सांसें हैं अब सावी के फेस पे होती हैं। तो सावी उन सांसों में बहुत खो रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता ना कि वो खुद दूर कैसे हो अब इलियास से। तो 5 से 7 मिनट तक तो वो इलियास को महसूस कर रही होती है, लेकिन फिर वो सोचती है नहीं, खोना नहीं है, सुबह हो गई है, सावी कंट्रोल योर इमोशंस प्लीज़। और ऐसे सोचते हुए वो धीरे धीरे से इलियास की नींद खराब किए बिना उससे थोड़ा सा धीरे धीरे दूर हो रही होती है। लेकिन इलियास जो है वो तो मतलब ऐसा भी है ना कि नींद में सावी को महसूस कर रही होती है और वो बिल्कुल भी दूर नहीं होती, बल्कि वो सावी को उसके शोल्डर से पकड़ के अपने और नज़दीक कर लेती है। तो सावी को समझ नहीं आता ना मैं कहाँ फंस गई, कपड़े लेने गई थी खुद को फंसा लिया, पहले खुद को अलग किया था तो कपड़ों को फंसा लिया था, ये इलियास भी ना नींद में भी मुझे तंग करती है। लेकिन छोड़ो, निकल हटना तो पड़ेगा ही नहीं यहाँ से। और ऐसा सोचते हुए वो इलियास से धीरे धीरे से दूर हो रही होती है और फाइनली वो इलियास की बाहों में से निकल जाती है। और जल्दी से अपने कपड़े पहनने के बाद वो इलियास की तरफ देखती है। इलियास ने भी कपड़े नहीं डाले होते हैं तो सभी को समझ नहीं आता मैं इसे ऐसे छोड़ते हुए जाऊँ, यार ये तो गलत हो जाएगा। तो वो इलियास के पास आती है और उसके जो कपड़े होते हैं वो उसे कैसे भी करके पहना देती है। एंड उसके बाद वो उसके माथे पे एक किस करती है, फिर उसके लेफ्ट वाले गाल पे, फिर राइट वाले पे, फिर उसकी नोज़ पे, फिर उसके लिप्स के ऊपर बड़े प्यार से किस करती है। लेकिन उसका दिल नहीं भर रहा होता, वो अगेन सारी चीज़ दोबारा करती है, फिर से माथे पे, फिर लिप्स पे, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भर रहा था। तो वो इलियास को जाके उसके गले लगा लेती है और बहुत मतलब 5 मिनट तक इतना टाइट हक करके रखती है कि इलियास जो है वो सावी को थोड़ा सा ना मतलब अपनी गर्दन से ऐसे इशारे में करती है ना नींद में ही कि अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छोड़ो मुझे। तो सावी जो है फिर इलियास से दूर होती है और फिर से ना उसकी तरफ देख रही होती है, लेकिन फिर अपने आप को समझाती है सावी तेरा दिल नहीं भरने वाला है और जितना इलियास को देखेगी उतनी उसकी मोहब्बत में खोती जाएगी, बेटर है तो अभी यहाँ से जा। और ऐसा सोचते हुए सभी जो होती है वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। लेकिन पूरे रास्ते उसके चेहरे मतलब
इलियास के रूम से उसके रूम के तक जो भी रास्ता होता है उस पर उसके चेहरे पे इतनी स्माइल होती है, इतनी स्माइल, रात की हर याद उसके जहन में इतनी खूबसूरत तरीके से चल रही होती है, मानो किसी पिक्चर का कोई रोमांटिक सा सीन हो जिसे सोच सोच के सब बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। और ऐसा लगता नहीं जैसे उसके ऊपर किसी की मोहब्बत का इलियास की मोहब्बत के बादल ऐसे छा गए हो जैसे आसमान में छाते हैं। और सभी जब वो अपने रूम में जब जाती है तो सबसे पहले रूम का दरवाज़ा बंद करके बेड पे सीधे गिर जाती है और अपनी दोनों बाहें फैला करके बस उस एहसास को जी रही होती है जो कल रात उसे महसूस हुआ था इलियास के नज़दीक आने से। और वो अपने पास में रखे उस पिल्लो को अपने फेस के ऊपर रख लेती है और बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि इलियास तो सो रही है, नहीं तो वो इलियास को ही गले लगा करके इस एहसास को कंट्रोल कर पाती। लेकिन इलियास के सोने की वजह से वो अब पिल्लो के साथ उसे टाइट हक करके बस इलियास के एहसास को महसूस कर रही होती है। और ये सब कुछ उसके दिमाग में चल ही रहा होता है। कितने में उसका फ़ोन जो है वो रिंग कर रहा होता है, तो सभी को गुस्सा आ जाता है ना, कौन है ये जो मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो अपना फ़ोन देखती है तो उसके अंदर जो नंबर होता है वो विकी का होता है। सभी एक बार तो फ़ोन साइड कर देती है, लेकिन फिर वो खुद को समझाती है और कहती है नहीं, सुबह हो गई है, सभी होश में आ जा। और ऐसा सोचते हुए वो अपना फ़ोन देखती है तो उसके ऊपर कम से कम 20 से 22 मिस कॉल्स होती हैं। तो अब सभी को ना मतलब प्यार वाली चीज़ तो सारी चली जाती है। अब सभी के दिमाग में ये होता है ना कि इतनी सारी कॉल्स किस किस की आई हुई है। तो सभी जो है वो अपना फ़ोन चेक कर रही होती है और वहाँ पे इलियास जो है वो सुकून से सो रही होती है। लेकिन सभी के जाने के 5 से 7 मिनट के बाद इलियास की अब नींद खुल जाती है और अपने बेड पे यहाँ वहाँ अपना हाथ फेरती है, लेकिन उसे सभी कहीं पे भी नहीं समझ में आती। तो वो अपनी आंखें खुलती है और देखती है कि सावी कहीं पे भी नहीं है। तो वो सावी को आवाज़ देती है, सावी क्या तुम बाथरूम में हो? लेकिन वहाँ से भी उसे कोई आवाज़ नहीं आती। तो वो खड़े होकर के देखती है तो उसने कपड़े पहन रखे होते हैं। तो समझ नहीं आता नहीं क्या, मुझे इतना याद है मैं रात को तो मैं कोई सपना देख रही थी क्या यार? हाँ सपना था कोई, मैंने कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? मुझे जितना याद है मैंने तो नहीं, सावी भी यहाँ पर नहीं है, क्या चक्कर क्या है? मैं सपना देख रही थी क्या? और गाइस अभी रुक जाते हैं, गला थोड़ा कम कम ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट वाले एपिसोड पे देखेंगे कि सभी इलियास को कैसे यकीन दिलाती है कि वो सच में सपना तो नहीं देख रही थी, क्योंकि इलियास को तो ऐसे लग रहा है वो सपना देख रही थी। चलो वो बाद में पता चल जाएगा और हम मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।